नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। लेकर हाजिर हूँ मैं कश्मीर स्पेशल। 2019 में जब 370 का धारा हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, तब उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अब वहाँ पर किसी भी तरह की कोई जो है आतंकी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। इन्वायरमेंट वहाँ का पीस होगा, वहाँ पर जो है प्रोग्रेसिव वे में जो है राज्यों को डेवलप किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब वहाँ पर लॉकडाउन का माहौल चल रहा था तो फिर कोरोना वायरस की महामारी शुरू हो गई, और उसके बाद जब महामारी शुरू हुई तो महामारी के बाद जो है कश्मीर के जो हालात थे लगे कि वहाँ पर डबल लॉकडाउन लग गया। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है बहुत सक्रिय हो गई है, और उसको लेकर भी जो है बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है फिर से आतंकी गतिविधियाँ शुरू हो गई। जैसा वहाँ के आईजी विजय कुमार बताते हैं, अब जो गतिविधियाँ शुरू हुई है उसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी ने अपना ठिकाना बदल लिया, और ठिकाने बदल कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे। एक ज़माना हुआ करता था जब कश्मीर में जो है आतंकी गतिविधियाँ होती थी तो वो दक्षिण की तरफ होती थी, साउथ की तरफ होती थी, मगर अब जो है जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ इलाके में जो है आतंकी गतिविधियाँ शुरू हो गई है। और विजय कुमार की माने तो वहाँ पर अभी जो है फ़िलहाल जो है 50 से ज़्यादा जो है आतंकी जो वहाँ पर सक्रिय है, जिसमें कई सारे जो है बड़े कमांडर मतलब आतंकी कमांडर भी शामिल। अब आपको बता दें कि कहाँ से कहाँ वो शिफ्ट हुए, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहले साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वहाँ पर जो आतंकी गतिविधियाँ होती थी, और जहाँ पर वो लोग पहले थे वो उनमें शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जैसे इलाके थे, जहाँ पर पहले के ज़माने में जो आतंकी वहाँ पे बहुत सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा मामलात वहाँ पेश आए थे। और आपको मालूम होगा कि पुलवामा में किस तरह से आतंकी हमला हुआ था, कई जवान हमारे जो है शहीद हो गए थे। अब जो है इसको देखते हुए जो है आतंकी गतिविधियों के मद्देनज़र सरकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट है, सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सुरक्षा बलों की वहाँ पर जो है तैनाती करती गई है। तो अब जो है इस मामले को जो है आतंकियों ने बड़े गंभीरता से लेते हुए जो है उस इलाके को छोड़कर वो दूसरी जगह जा रहा है। पहले ये साउथ कश्मीर का इलाका था, अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है उसमें ख़ास करके गांडरबल, बंदीपुरा, बारामूला, कुपवारा जैसे इलाके शामिल हैं। और साथ ही साथ कुपवारा जैसे इलाके के शामिल होने के साथ साथ आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि आखिर ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट क्यों होते। पहला जो सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आ रहा है और जिस पर हम आप सोच भी सकते हैं कि जैसे ये पुलवामा हो गया, ये जैसे कुलगाम हो गए, इन इलाकों में एक ज़माने में बहुत ज़्यादा आतंकी गतिविधियाँ शुरू होती थी। तो इस पर जो है सरकार बहुत सक्रिय हो गई और सरकार बहुत मजबूती के साथ काम करी। और इन इलाकों में जो है फ़िलहाल जो है बहुत भारी तादाद में हमारी इंडियन आर्मी पोस्टेड है, वहाँ पर जो किसी भी तरह की गतिविधियाँ वो नाकाम बना देंगे। और इस बात को जो है आतंकी समझ रहे हैं, और इसीलिए जो है उन्होंने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा जैसे इलाके को छोड़ दिया। और पुलवामा जैसे इलाके को छोड़कर वो अब जो है गांडरबल, बंदीपुरा, बारामूला, कुपवारा जैसे इलाके में चले गए। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी शायद ढीली है, वहाँ पे उतने ज़्यादा सुरक्षा बल नहीं है, और साथ ही साथ जो है ये इलाका जो है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से दूरी पर है। तो वहाँ पर जो आतंकी के जितने भी साथी संगत है वो वहाँ पर उससे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के साथ ही साथ जो है शायद अब जो है वो कश्मीर में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जैसा जो है रिपोर्ट सामने आ रहा है। और इसी वजह से जो है वहाँ पर जिन इलाकों में गतिविधियाँ पहले मौजूद थी वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पहले से ही बहुत टाइट है, मगर अब जिन इलाकों में नया ठिकाना बदला, जो उत्तर कश्मीर के इलाके में, जो नॉर्थ के इलाके में नया ठिकाना लगाया, वहाँ पर जो है पुलिस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई। और पुलिस इन मामले पर, इन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से सोच रही है, और गंभीरता से सोचने के बाद जो है पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए मौजूद है। मगर सवाल ये है कि जब कश्मीर में धारा 370 ख़त्म कर दिया गया, कश्मीर में नोटबंदी के बाद भी बताया जा रहा था कि सारी जो आतंकी गतिविधियाँ वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो नई आतंकी गतिविधियाँ हो रही उस पर सरकार की क्या पहल है, और सरकार अगर पुराने वादों पर अगर कायम थी तो ये नई गतिविधियाँ क्यों शुरू हो गई। सरकार के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो आम जनता मौजूद है, जो पहले ही लॉकडाउन के मार से परेशान थे और अब जो है कोरोना वायरस की महामारी चली, उनके जो है सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या क्या उनके तरफ से बड़ा कदम उठाया जाता है, और आखिर क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। मैं रज़ा अंसारी आपसे अपडेट कर रहा था कश्मीर के मुद्दे पर, फिर जुड़ूंगा किसी नई रिपोर्टिंग के साथ। शुक्रिया।